रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस ननी महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अबे मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम्हें मोहि दरसु हठि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलै आहारा। असम अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर रामा। मोहु पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण भरे बिलोचन नीर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। सच है। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ असे स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। एहि विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सबे कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता कह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चयऊँ जानकी माता। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयऊ पुनि तैवा, बने अशोक सीता रह जयवा। देखि मनहि महु कीन प्रणाम, बैठे बीती जाते निसि जामा।
कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मने, राम पद कमल लीन। रामा राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुते, देखी जानकी दीन। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक शरीर रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जप करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई। तही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहती वैदेही, सुमिरि अवधिपति परम स्नेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बानकी। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। आपु ही सुनी खदोत सब, राम ही भानु समान। रामा राम ही भानु समान। पुरुष बचन सुनी काढ़ियसी, बोला अति खिसियाने। मंगल वदय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है।
तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृति अपमान, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपान, नाही तय सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होती न तय जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी करे सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तवे असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा, चंद्रहास हरु मम परितापन, रघुपति बिरह अनल संजात है, शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत तनया कही नीति बुझावा, कहेसी सकल निशिचरिन बोलाई, सीतहि बहु विधि त्रास जाय, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकाड़ी कृपाना, भवन गयो दस कंदरे, इहाँ पिशाचिनी वृंद रामा, इहाँ पिशाचिनी वृंद, सीतहि त्रास दिखावई धरई रूप बहुमंद, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अंजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।